गुरु जी ने सोचा मजाक कर रहा है, फिर गुरु जी का माथा ठंड गया, यार मजाक ही क्यों करेगा, दोनों टाइम रोटी बनाता है, अगर ये खाता तो इसका पेट नहीं सूखता, ये तो सूख गया सारा का सारा। तब क्या हुआ, गुरु जी खुद ही चले गए। देखो अब गुरु जी देखते क्या है कि चेला रोटी बना रहा है, रोटी बना के चेले ने हाथ धोया, ठीक है, और सब वो किया। अब चेले ने एक ही थाली में भोग लगा दिया, इतने में चारों महाजन आके बैठ गए। चेले ने बनाई 8 रोटी, भगवान आगे दरबार के साथ आया, सब एक एक ले और बाटे और खाए, ठीक है। अब वो फिर बैठे, बोला मेरा हिस्सा, बोला तेरे हिस्से में कुछ है ही नहीं, बोला वो फिर भूखा रह गया। तब गुरु जी ने कहा वाह भाई वाह। तब जिस दिन गुरु जी ने उनको देख लिया, लीला तो वो बंद हो गई, लेकिन उस दिन गुरु जी ने एक बात देखी कि भगवान उसको अपनी गोद में बैठा के रोटी खिला ऐसे, तो इससे बड़ी क्या बात है। तो ईश्वर की चैतन्यता ऐसे आती है। अभी भी एक प्रोग्राम आया, ठीक है, मैंने देखा एक बहन को वो प्रसाद का भोग लगाती है, प्रसाद उसके मुख में आ जाता है, इसको एक जादूगर ऐसे दिखाता है, वो कोई मुंह में दाना पहले से ही दबा लेता है और वो उस टाइम में निकाल के दिखाता है, देखो मेरे मुंह में ये आ गया, ठीक है भाई। आपके मुंह में घुलने वाली चीज़ डाल दी जाए और फिर मुंह में रखो, उधर भोग लगाएं, तो आप लेके आओ। मतलब लोगों को भगवान के प्रति जो है वो अनास्था होती जा रही है, और वो अनास्था इस लेवल से बढ़ गई है कि वो मान ही नहीं सकते कि भगवान कोई चमत्कार कर सकता है, और कहते भी है कि हमारी भगवान में आस्था है। और भगवान का कोई भी भक्त हो उसको निम्नतर दिखाने की कोशिश करते। तो आज अध्यात्म का खेल बिगाड़ दिया है लोगों ने, सब महात्माओं को गुंडा मवाली समझने लगे हैं, सब पीत वस्त्रधारियों को बदमाश समझने लगे हैं, सबके लिए जेल की त्रास न देने के लिए कहते हैं, ठीक है। खुद का मूल्य जो है वो गिरा हुआ है, खुद का जो चेतन है वो गिरा हुआ है, खुद सरभंगी है और खुद ही अपरिश्रमी है, और बैठ के खाना चाहते हैं केवल बकवादी से। तो ऐसे लोगों का तो कल्याण देखो निश्चित तो है नहीं, इसलिए केवल भगवान का नाम जप करना चाहिए, और हनुमान जी का नाम इसमें सर्वोपरि है। हम बीज जो है वो वायु को स्तंभित करते हैं, भगवान हनुमान जी महाराज जो है वो वायु वेग से ही आते हैं, वायु वेग से ही जाते हैं। वायु इस पृथ्वी पे कदापि खत्म नहीं हो सकती, ऐसा हनुमान जी को वरदान है कि वो सदैव रहेंगे तो वायु भी रहेगी, क्योंकि वो वायु रूप है, तो इसलिए हनुमान जी सदैव रहेंगे। लेकिन जहाँ वो स्थिर हुए वहाँ क्या होगा, वहाँ श्वासों का स्तंभन हो जाएगा, तब श्वास का स्तंभन होगा, प्राण का स्तंभन होगा। हनुमान जी महाराज जब श्वास और प्राण का स्तंभन होता है तब आदमी के अंदर भक्ति होती है, तब व्यक्ति उस मानव उस भक्ति को पाता है, उसके कणों को प्राप्त करता है और वो शांत होता चला जाता है। तब संसार का रस फीका लगने लगता है और ईश्वरीय उपलब्धि होने लगती है। तब जीव के साथ अनन्य खेल होते हैं। ईश्वर आकाश मार्ग में रहता है, तब वो आपको आपके आकाश मार्ग में ही दर्शन देता है। आंखें बंद होती है, मध्य आकाश में वो प्रकट हो जाता है, वो वहीं दर्शन देता है। ईश्वर का औचित्य नहीं पृथ्वी पे आए, जब वो पृथ्वी पे आता है तब तो अधर्मियों का नाश करने के लिए ही आता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर भी चाहता है कि धर्मी भी अधर्म का नाश करें। इसके लिए उन्होंने एक जाति बनाई थी, क्षत्रिय। क्या बनाई थी? क्षत्रिय। लेकिन अब जाति क्षत्रिय नहीं रही है, अब जो क्षत्रिय रह गए हैं वे रह गए हैं सारे सांसद और राष्ट्र के नेता। अब वो क्षत्रिय हैं, अब वो उस क्षत्रियपने को पूरा करें या ना करें ये तो उनके हाथ में है, ठीक है। वो संसार में यानी कि अपने देश में वैमनस्य फैलावें, व्यभिचार फैलावें, अपकीर्ति करावें देश की, या वो क्या कहते हैं लूट लूट के खाएं जनता को, या वो जो है बदमाशी स्थिर कर दें कि हर दूसरा आदमी एक दूसरे को काट के खा रहा है, ये उनके हाथ में है। लेकिन क्षत्रिय का मानना ये था कि वो राजा है और राजा को अपनी प्रजा को सुरक्षित करना पड़ता है, करना चाहिए भी। और ये हमारे धर्म के लक्षण भी हैं कि धर्म के लक्षणों के अनुकूल भी हमें जो धर्मी लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन जो अपने धर्म को बढ़ावा देता है और दूसरे धर्म को हीन बताता है, इसका मतलब वो अपने धर्म का क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है और अपने धर्म को बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है। तब ऐसे भगवान की महिमा कम हो जाती है, तो नगण्य हो जाती है ईश्वर की महिमा। तब जो महात्मा है उसके लिए ना तो कोई क्या है, ना तो कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचते तो गुरु नानक जो गुरु ग्रंथ साहिब लिखते हैं उसमें सभी महात्माओं की, चाहे वो मुस्लिम था, चाहे वो सिख था, चाहे वो ईसाई था, और गाथा नहीं देते, उनके लिखे ईश्वर के प्रति
उन्मुक्त कंठ से वो जो भाव थे, अत्यंत तीव्र भाव थे, उद्गार थे, उनको नहीं देते उसमें वाणी में। तब फिर मुस्लिम भक्तों की भी उसमें वाणी आई है। तब तो सच्चे महात्मा कौन हुए? गुरु नानक साहब। उन्होंने किसी को नहीं देखा, उन्होंने किसको देखा? शब्द को देखा। जो शब्द हमें ईश्वर की प्राप्ति कराता है वो किसी भी धर्म से आता हो। और ईश्वर के धर्म को कौन जानता है, कौन अपने धर्म को जानता है? वो मानव मुस्लिम भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। जो वैमनस्य ना रखे, जो भेद ना रखे, वही ईश्वर का भक्त होता है। जिसमें स्थिरता हो वो ईश्वर का भक्त होता है। अब आपने कपड़े तो पहन लिए महात्माओं वाले और आप हिंदू मुस्लिम के साथ कुछ कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के साथ कर रहा है, मुस्लिम हिंदू के साथ कर रहा है। ऐसा महात्मा कदापि महात्मा होता। एक बात जरूरी कि जो मुस्लिम अधर्मी है उसके साथ अगर वो उसके साथ अन्योचित व्यवहार करे, यानी कि उचित व्यवहार करे और उसको सजा दे, तो वो कुदरत के न्याय में फिट बैठता है। लेकिन जो अधर्मी नहीं है, अगर उसको सजा मिल गई उनके साथ, तब उसका ईश्वर उसको कदापि क्षमा करता नहीं है और उसको ईश्वर प्राप्ति भी कदापि होती नहीं। इसलिए महात्माओं को अपना वाक्य बड़ा सोच के बोलना चाहिए। या तो वो महात्मा ना हो, देखो ग्रस्त के साथ तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन महात्मा तो जो है वो ईश्वर का है, उसको सनातन देखना चाहिए, उसको केवल आत्मभाव होना चाहिए। अगर वो महात्मा है यानी कि वह महान आत्मा है और फिर भी वो आत्मभाव नहीं देख रहा है सब में, तब वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहा है, तब वो ना तो कभी कदापि महात्मा हुआ था, ना है और ना किसी जन्म में होगा। तब वो केवल ढोंग को प्रश्रय दे रहा है। ठीक है, उसका आचरण जो है वो स्तब्ध करने वाला है देवताओं को भी, उसका आचरण जो है वो शुद्ध करने वाला है संसार को, उसका आचरण जो है वो अमंगल करने वाला है संसार का। तो क्या मुस्लिमों में कोई अच्छा आदमी नहीं है? होगा ना। तब कोई अच्छा आदमी अगर हमारी अपकीर्ति के कारण मारा गया, हमारे शब्दों के कारण, हमारे व्याख्यान के कारण उसको जो है क्या कहते हैं अन्याय हुआ और वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता था, चाहे वो अल्लाह कह के करता, चाहे कैसे कह के करता, तब उसके साथ जो अनुचित व्यवहार हुआ है तो उसका फल उस आत्मा को मिलेगा। जो महात्मा बना बैठा है उसको उसका फल उसके शरीर को मिलेगा ही मिलेगा। तब आदमी कहे कि मैं ईश्वर की उपलब्धि कैसे करूं, ईश्वर की प्राप्ति कैसे करूं। तो ईश्वर आकाश में ही, अंतर आकाश में ही आपको मिलेंगे, बाह्य आकाश में नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब बाह्य आकाश में आते हैं तब तो लोग पहचान ही नहीं पाते, तब तो लोग दुर्योधन बन के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तब शरीर को क्या बना लेते हैं? दुर्योधन करके बना लेते हैं, तब वो पहचान ही नहीं पाते। तब उसमें वो क्या देखते हैं? केवल अवगुण देखने लग जाते हैं। क्या देखने लग जाते हैं? गुण, भगवान के गुण नहीं मिलते। ठीक है ना, कि जैसे सारा संसार कहता है कि भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियाँ थी, है ना। ये देखिए, जब भगवान कृष्ण मथुरा में रहे, गोकुल में रहे, तब 11 ही वर्ष के थे और 11 वर्ष के बाद युवा होने तक वो थोड़ा मथुरा में रहे, फिर बाद में कहाँ चले गए? द्वारका। कोई बालक वेश में अगर किसी माता के कपड़े उठा लेता है तो माँ क्या अपने बालक के सामने अर्धनग्न होकर नहीं नहाती है? क्या वो अपने बालक से सकुचाती है और उसको नहीं नहलाती है अपने साथ साथ? नहीं सकुचाती। क्यों? क्योंकि उसको पता है अभी उसकी दृष्टि में काम भाव है ही नहीं। तो भगवान की दृष्टि में काम भाव तो कदापि होता ही नहीं है, फिर भी लोग उसको वहाँ समझ रहे हैं कि नहीं भगवान कृष्ण ऐसे थे। ठीक है, ऐसे नहीं थे। परमात्मा परमात्मा ही होता है। भगवान कृष्ण जैसा दूसरा कोई आज तक क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ कोई ऐसा जो एक पर्वत को एक अंगुली पे उठा ले? क्यों नहीं हुआ कोई ऐसा जो चक्र से किसी का मस्तक चीर दे? क्यों नहीं हुआ कोई ऐसा जो विराट स्वरूप रख ले? क्यों नहीं हुआ ऐसा कोई काल रूप रख ले? क्यों नहीं हुआ? तब भगवान कृष्ण की महिमा ही अलग है। क्यों नहीं हुआ ऐसा कोई पैर से छकड़ा उड़ा दे? क्यों नहीं हुआ ऐसा जो इतने बड़े सर्प को मार दे? क्यों नहीं हुआ? हुआ ही नहीं आज तक। क्यों नहीं हुआ ऐसा जो पूतना जैसी राक्षसी को मार दे? क्यों नहीं हुआ ऐसा कि 11 वर्ष में छोटी सी भुजाओं के साथ किसको मार दे? चानूर जैसे और मुष्टिक और कंस जैसे उन बलिष्ठ भुजाधारियों के, जिनके भुजबल का आतंक था राज्य के राज्य में, कि उनके समान कोई दूसरा नहीं था, उनको मार दे। तब ये ईश्वर की तो महिमा हो सकती है। और हम ईश्वर पे अन्याय के साथ ये भेद लगावें? नहीं।
बहुत सारी स्त्रियां किसी राजा ने अपनी कैद में ले रखी थी। वो उनके साथ यौन शोषण करता था। उन स्त्रियों को छुड़ाया जब भगवान कृष्ण ने, तब उन्होंने कहा कि सबको पता है हमारे साथ ये कार्य हुआ है जो निंदनीय था। आप प्रभु, आपने हमें बचाया है, हम कैसे आपका स्वागत करें, हम जी के भी अब क्या करेंगे। तब भगवान ने उनको अपना नाम दिया। क्या दिया? अपना नाम दिया और अपने हृदय में रखा। तब ये कौन सा पाप था, ये मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण कहीं पापी तो हुए नहीं, वो तो हमेशा निष्कलंक थे, निष्कलंक है, निष्कलंक रहेंगे। लेकिन हमारी सोच बुद्धि ऐसी हो गई है, क्योंकि हम रावण को तो ज्ञानी मानते हैं, जिसको भगवान की पहचान नहीं थी, और जिसको भगवान की पहचान थी उसके भाई को उसको अज्ञानी मानते हैं। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि घर का वेदी लंका ढाए। लंका ढाए कि लंका बचाए? लंका में कोई भी नहीं बचता अगर विभीषण ना होते, और विभीषण ना होते तो उस पापाचारी का अंत नहीं होता। अपना भाई अगर ड्रग्स पिए, स्मगलिंग करे, अपना भाई बदमाशी करे, अपना बाप ही कह देता है वो मेरा बेटा नहीं है जो देशद्रोह कर रहा है, कह देता है कि नहीं कह देता है। आज भी कोई पकड़ा जाता है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, उसका बाप ही कह देता है ये मेरा बेटा ही नहीं है। ठीक है, मैंने तो इसको त्याग रखा है जी, हम नहीं मिलते जुलते इससे। ठीक है, हमारे मैं नहीं आने दूंगा घर में भी, लठ मारूंगा साले। बदमाशी करता है कमीना, और वो भी मेरा नाम बदनाम कर रहा है। तब बाप ऐसा नहीं सहन कर सकता, और बाप ही भगा देता है अपने बेटे को। तब रावण को विभीषण इतने सालों से सहन कर रहा था, ये क्या काम है? विभीषण भगवान का भक्त है, भगवान के आगमन से पहले भगवान की प्रतीक्षा करता है, और पता है कि भगवान आएंगे, इसलिए भगवान का नाम लेता रहता है। आने से पहले पता है भगवान का नाम ये होगा, क्योंकि वो अग्नि से उत्पन्न होंगे, और रे अग्नि का मूल बीज है। तो रे आ मैं का मतलब ये है वायु, अग्नि और आकाश। जो आकाश से आए, अग्नि से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए।